हेलो ट्रेडर्स, हमारी जो ऑप्शन सेलिंग की वीकली जो ट्रेड रहती हैं वो रनिंग है। उसमें हमारा आज क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट के 3,941 रुपए का प्रॉफिट रनिंग है। इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मार्केट को देख लेते हैं और आप मार्केट को देख सकते हो। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुई और उसके बाद पूरे दिन निफ्टी बुलिश रही और जो गैप डाउन ओपन हुई थी लगभग उसने अपना वो गैप डाउन का जो लॉस था मार्केट का वो लगभग कवर कर लिया। अब निफ्टी के लिए कल ये एक जो 26,060 का लेवल है वो एक रेजिस्टेंस है। प्राइस एक्शन के थ्रू हम समझते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं क्योंकि अभी आप देखोगे तो हो सकता है कुछ लोग हैरान हो जाए कि यार ये प्राइस एक्शन पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को लगा रखा है। अब अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, जो लोग जानते होंगे प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है उनको समझ में आ जाएगा। मैं एक ड्राइंग बना रहा हूं, आप उसको देखिए। मार्केट यूं आई, यूं फॉल हुई, उसके बाद यहां गई, फिर ऐसे गई, ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे यहां। अब आपको समझ में आ रहा होगा प्राइस एक्शन। मार्केट ऊपर से लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रही थी। उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्म किया। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर गई और रीटेस्ट करने के लिए भले ही गैप डाउन के साथ नीचे आई और मार्केट यहां आ चुकी है। अब इसका मतलब आपको दिख रहा होगा ये जो लेवल है 26,060 के आसपास का, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी कल इसको ब्रेक करती है तो कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, आप लोगों को पता है। तो हो सकता है एक, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो कल 26,200 तक का एक टारगेट हो सकता है देखने को मिल जाए निफ्टी में, जो एक कल हीरो जीरो भी कॉल साइड में बन सकता है। तो इस पे ध्यान देना होगा आप लोगों को। तो ये सारी चीजें थी। अब हम दिखाता हूं मैं आपको अपनी पोजीशन, ठीक है। तो हमारी पोजीशन में सबसे पहले आपको ऑपस्ट्रा में डिटेल में दिखाता हूं क्योंकि ऑपस्ट्रा में आपको समझने में थोड़ा आसानी होती है चार्ट के थ्रू, वैसे पोजीशनें समझ में नहीं आती। तो हमारी एक आयरन फ्लाई रनिंग है। ये आयरन फ्लाई की सारी पोजीशनें हैं। इसमें क्या हुआ है कि मार्केट जब गिरी है तो हमने एक्स्ट्रा कॉल बेची हुई है और मार्केट जब ऊपर आई तो हमने एक एक्स्ट्रा पुट बेची हुई है। तो एक आयरन फ्लाई के अलावा हमारी एक एक्स्ट्रा कॉल और पुट भी शॉर्ट है। अब हमें क्या है, ऊपर की तरफ अगर मार्केट कल जाती है, मान लो इसको ब्रेक करके, ये जो रेंज बताई थी इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाती है तो हमें इस ट्रेड में ऊपर की तरफ होने वाला है लॉस, वो लगभग 11,500 तक का आपको दिख रहा है। तो हम इस लॉस को हमें मिनिमाइज करना है कल। तो हमें क्या करना है, जो 26,000 की कॉल है 55 रुपए में जिसको हमने बेचा था और अभी जिसका प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे 71 रुपए है, इसको हमें कल एग्जिट करना होगा क्योंकि मेजर लॉस हमारा ऊपर की तरफ जो हो रहा है वो इसी कॉल की वजह से हो रहा है। तो मार्केट अगर कल यही इसी लेवल के आसपास ओपन होती है, हल्का ऊपर ओपन होती है, तो ओवरनाइट डिके की वजह से इसका प्रीमियम तो वैसे ही थोड़ा डाउन हो जाएगा। अगर मार्केट थोड़ा गैप अप भी हुई तब भी ये प्रीमियम लगभग 71-75 के आसपास ही ओपन होगा अगर 20-30-40 पॉइंट का गैप अप होता है तो, या हो सकता है 80 चला जाए, उससे ज्यादा तो ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर मैं 26,000 की कॉल, अभी आपको ऊपर की तरफ लॉस 11,500 दिख रहा है, अगर मैं इसको 55 वाली जो कॉल है जिसमें 71 रुपए पे चल रही है, अगर मैं मान लो कल इसको 80 पे पर भी एग्जिट कर पाता हूं तो आप देखिए किस तरीके से हमारी पोजीशन एकदम चेंज हो चुकी है। यानी कि उसके बाद मार्केट फिर कितना भी ऊपर चली जाए, इस ट्रेड में हमें 2546 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। ये तो हो गई ऊपर की बात, ठीक है। मैं किस तरीके से प्लान करता हूं, किस तरीके से ट्रेड करता हूं, वो सारी चीजें आपको समझा रहा हूं क्योंकि देखिए, आपको शेयर मार्केट से अगर पैसा कमाना है तो आपको सिर्फ अपने लॉस को प्रोटेक्ट करना होगा। आपके लॉस बड़े नहीं होने चाहिए। अगर आपके लॉस छोटे रहेंगे तो प्रॉफिट, तो ऐसा नहीं है मार्केट रोज आपको लॉस ही लॉस देगा। रोज आप गलत नहीं हो सकते, बट जिस दिन आप गलत हो रहे हो उस दिन आपका लॉस कम रहना चाहिए। बस ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है उस दिन बड़ा होना चाहिए। अब बात करें गैप डाउन की, तो मार्केट यहां खड़ी हुई है आज 26,020 पे। अगर मार्केट यहां से गैप डाउन हो भी जाती है 25,880 पे, जो कि लगभग 140-150 पॉइंट गैप डाउन हो भी जाते, उसके बावजूद भी कल हम मॉर्निंग में 3,334 रुपए के आसपास के प्रॉफिट में होंगे, बल्कि ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि ओवरनाइट में प्रीमियम डिके होगा। यानी कि नीचे की तरफ हमारी सेफ्टी लगभग 150 पॉइंट तक की है। तो 150 पॉइंट गैप डाउन कल के दिन होना, ऐसा तो कुछ आपको भी पता है कि आज तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि कल गैप डाउन 150 पॉइंट हो जाए निफ्टी। बाकी हो जाएगी 150 पॉइंट, तब भी हम 150 पॉइंट तक का कवर करके चल रहे हैं। बाकी मार्केट ओवरऑल बुलिश लग रही है मुझे। तो हो सकता है ऊपर की तरफ ही कल एक हीरो जीरो ट्रेड टाइप बन पाए ऊपर लोगों के लिए जो करते हैं। मैं तो करता नहीं हूँ सब इंट्राडे। बाकी देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। यही सारी पोजीशनें यहाँ हमारे ऑप्स्ट्रा में आपको दिख रही होंगी, वो ऑप्स्ट्रा कह रहा हूँ, जीरोधा में दिख रही होंगी जो रनिंग है।
इसमें कुछ पोजीशनें और भी हैं जो आपके समझ में अभी फिलहाल नहीं आ रही होंगी, मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूं। मैं मंथली भी ऑप्शन सेल करता हूं। तो ये जो ट्रेडें हैं दो, ये मंथली हैं, आपको दिख रहा होगा निफ्टी दिसंबर, तो ये ट्रेड अलग है। बाकी सब आयरन फ्लाई की ट्रेडें हैं। कुछ एक एक्स्ट्रा पुट भी शॉर्ट है, ये वाली एक्स्ट्रा, इसको कल मैं क्लोज कर दूंगा। इसमें 700-800 रुपए मिल रहे हैं। अब ये 11 रुपए 50 पैसे में बेची थी, जो 1 रुपए 60 पैसे आ चुकी है। तो 700-800 इसमें कल बुक हो जाएंगे, मॉर्निंग में ही करने पड़ेंगे क्योंकि मार्जिन की समस्या होगी इस वजह से। बाकी सब आयरन फ्लाई की पोजीशनें हैं जिसमें हम क्लोज करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखते हैं। जो आज हमारा प्रॉफिट लगभग 4000 का हो रहा है, इस लगभग हमारी जो अमाउंट डिप्लॉयड है उस पे 1% का प्रॉफिट हमारा रनिंग है, और इस ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 18000 का हो सकता है। ये हमारा ब्रेक इवेंस है, मतलब मार्केट अगर 26,098 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 25,802 के बीच कहीं भी निफ्टी कल एक्सपायर होती है तो हम प्रॉफिट में इस ट्रेड में निकलने वाले हैं। मगर हम लॉस हमारा कितना होगा उसको हमें मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है। अगर कल कैप डाउन 150 से ज्यादा भी हो सकता है तो हम एक्स्ट्रा जो पुट बेची हुई उसको हटा देंगे, तो नीचे की तरफ भी हमारा लॉस लिमिटेड हो जाएगा। भले ही वो लॉस 8,000 या 10,000 तक हो सकता है नीचे की तरफ, मगर मॉर्निंग में 150 पॉइंट या 200 पॉइंट गैप डाउन होता है तो हम एक्स्ट्रा पुट को हटा देंगे, उसमें लॉस बुक कर लेंगे, तो हमारा नीचे की तरफ भी लॉस लिमिटेड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इस तरीके से मैनेज करके मैं ट्रेड करता हूं, और आप लोग भी चैनल पे जुड़ के, चैनल को सब्सक्राइब करके लगातार हमारी वीडियो देख के आप भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस चैनल पे। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको पता ही है कि लॉस आप जितना कम रख पाओगे, प्रॉफिट बनाने के आपके चांस बढ़ते चले जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिएगा, और आपके क्या व्यू हैं कल निफ्टी को लेके कि मार्केट कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ये यहीं ओपन होगी, वो आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जहां पर मैं अपनी पोजीशन से रिलेटेड लाइव अपडेट शेयर करता रहता हूं, तो वहां टेलीग्राम चैनल भी आप विजिट कर सकते हो एक बार। और वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन कि कल हमारा क्या प्रॉफिट लॉस होता है, क्योंकि पूरे वीक का हमारा कल एक फाइनल डे होता है जिस दिन हम लॉस या प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस चैनल पर सीखने को मिलने वाली हैं। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।